आज हम बात करेंगे वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली अर्थात एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे एसीआर भी कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो वार्षिक गोपनीय चरित्रावली होती है, इसमें आहरण संवितरण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख द्वारा वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण में का, खा, घा इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्गीकरण होता है का, खा, घा, तो इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वार्षिक गोपनीय चरित्रावली किस अवधि में लिखी जाती है। तो वार्षिक गोपनीय चरित्रावली वित्तीय वर्ष में लिखी जाती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर्मचारियों के कार्यकाल का आकलन होता है। अब इसमें आकलन आहरण संवितरण अधिकारी या जो कार्यालय प्रमुख है उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों के कार्य व्यवहार का आकलन 5 श्रेणियों में किया जाता है। और श्रेणी इस प्रकार से होगी, जिसमें सबसे पहली श्रेणी होती है का, जिसमें 4 अंक निर्धारित होते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो है उत्कृष्ट। इसी प्रकार यदि वर्गीकरण खा किया गया है तब इसमें जो अंक होते हैं वो 3 अंक और इसका जो अर्थ है वो बहुत अच्छा। और यदि वर्गीकरण में गा किया गया है तब इसमें 2 अंक प्राप्त होते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो है अच्छा। अब वर्गीकरण में यदि घा लिखा गया है तब इसमें कुल अंक 1 प्राप्त होते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो औसत, अर्थात यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। और वर्गीकरण का अंतिम बिंदु होता है ई और इसमें 0 अंक होते हैं और इसका जो अर्थ होता है घटिया या न्यूनतम। तो इस प्रकार कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को देखते हुए इनकी गोपनीय चरित्रावली का वर्गीकरण किया जाता है। अब यदि किसी आहरण संवितरण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख द्वारा कर्मचारी को न्यूनतम श्रेणी में रखा गया है, तब ऐसी परिस्थिति में गोपनीय चरित्रावली में कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा रही है तो आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व है कि वह इस संबंध में संबंधित कर्मचारी को सूचना पत्र प्रदान करे। सूचना पत्र प्राप्त होने पर कर्मचारी अपने विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी को विलोपित करवाने के लिए अभ्यवेदन दे सकता है। अर्थात यदि किसी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा रही है तब संबंधित को आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा सूचना पत्र देना अनिवार्य होगा। सूचना पत्र देने का तात्पर्य होता है कि कर्मचारी के विरुद्ध जो प्रतिकूल टिप्पणी दी गई है तो कर्मचारी इसे विलोपित करवाने के लिए अपना एक अभ्यवेदन दे सकता है। साथ ही कर्मचारी को अपना कार्य व्यवहार सुधारने का भी अवसर मिल जाता है। अब आपने देखा होगा कि कर्मचारी की यदि क्रमोन्नति या पदोन्नति होती है तब वरिष्ठ कार्यालय द्वारा पिछले 5 वर्षों की संबंधित कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली को देखी जाती है। तब ऐसी परिस्थिति में 5 वर्षों में 10 या 10 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारी को ही पात्र माना जाता है। अर्थात इसमें जो वर्गीकरण तालिका है इसमें हम देखेंगे कि संबंधित कर्मचारी के 5 वर्षों में कम से कम 10 अंक या इससे अधिक ही होना चाहिए, तभी कर्मचारी क्रमोन्नति या पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। अब इसमें बताना चाहेंगे कि गोपनीय चरित्रावली के संबंध में हमने केवल एक बिंदु में चर्चा की है। अब यदि आपको इसके विस्तृत निर्देश देखना हो तब आप इससे संबंधित जो आदेश हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जो गोपनीय चरित्रावली के संबंध में समय समय में निर्देश दिए गए हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण आदेश मिल जाएंगे। तो ये थी गोपनीय चरित्रावली में वर्गीकरण के संबंध में जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।